नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल तो वीडियो आ नहीं पाई थी, लेकिन ये तीजों से अगले दिन की वीडियो है। और यहाँ ये स्कूल जाने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। और तैयार क्या, शिवांश नहीं जा रहा वो, इसलिए वैसे उसे ना बुखार मैंने बताया था, तो इसका ना मतलब हो रहा था, फिर इसकी छुट्टी रखनी पड़ी थी। इस दिन भी मैं इसे भेज नहीं रही थी और आरू और सिरी जा रही थी, तो मम्मी इसलिए से वैसा तो ये इतना वो नहीं लगता, मतलब ज़्यादा वैसा तो बोलता है मम्मी से, अच्छे से ही बोलता है, यानी कि शर्माता है। लेकिन मम्मी से जब लाड करती है तो ज़बरदस्ती करती है, बैठता नहीं। बुखार की वजह से मम्मी से गोद में ले बैठी थी कि कह रही थी कि हमारे भाई को ठीक नहीं हो रहा, बता इतना कमज़ोर होगा, ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ देखिए मम्मी फिर बिस्कुट दिला रही है ऐसे उसे। आरू को सिरी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लेऊँगी। और ये मेरे पता नहीं मुझे क्या बोल रहा, शायद ये तो इसे भी पूछा, मैं कहा बेटा कुछ लेना, वैसा तो इसे दे ही नहीं रहे थे, लेकिन ये पता नहीं ऊपर जाने की जिद कर रहा था, कुछ बोल रहा था मेरे से, क्या बोल रहा होगा। तो देखिए उनकी गाड़ी आ गई, मैं चली गई दोनों स्कूल। और यहाँ मम्मी बोल रही थी कि नीचे आ जा थोड़ी देर मेरे पास, पर ये इसमें ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, बुखार उतर जाता है लेकिन वो ही हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा बच्चों को, फिर इन्फेक्शन साथ में आता है पेट का, ये हो रहा था। और यहाँ देखिए मैंने लगा दी है मशीन, तो क्योंकि मैंने कपड़े नहीं धोए थे ना तीजों वाले दिन, तो एक दिन रुक जाते हैं, फिर अगले दिन क्या बेडशीट वगैरह भी मैंने उतारी थी, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन ही लगा दी थी। और तो मैं इधर कपड़े धुल रही हूँ। और इसको क्या हुआ, मैंने इसे दवाई दी थी, तो जो दवाई होती है आराम तो करती हैं, लेकिन इसने ना निकाल दी थी, बस वही मन ख़राब सा करता है, बाद में पता नहीं क्यों ले भी लेता है, लेकिन इसे ना कंट्रोल नहीं होती, उसको सोच सोच के निकाल देता है। मैं कहा फिर ऐसे तो आराम इसे लगने का नहीं। और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो इसने, मैंने ना इसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, वो थोड़ी सी से ज़बरदस्ती, मतलब इस टाइम तक दी नहीं थी, बना दी थी मैंने, जब डॉक्टर आए थे बना तो दी थी, लेकिन इसे मैंने रेसिपीस होते हैं ना, वो थोड़ा सा दिया था चाय में, मांग रहा था दूध तो इसे दिया था। मैं खाई इसमें खा लेगा, पेट के लिए वो ठीक रहता है ना, जब लूज मोशन वगैरह लगते हैं, तो इसे थोड़ा सा ही दिया था दवाई देने के लिए, लेकिन वो भी इसने निकाल दिया था जब दवाई ली थी। वैसे इसके मतलब उल्टी वगैरह नहीं थी, लेकिन जब ये दवाई से मन ख़राब करता है तभी इसको ऐसा होता है। तो फिर इसका जो भी इसने खाया था वो सब निकल गया, और इतना ज़्यादा ये वो हो गया, देखो एक तो कमज़ोर पहले से ही बुखार में, और फिर थोड़ा बहुत देते हैं वो भी निकल जाता है। मगर ऐसे तो इसे आराम नहीं होने का, फिर कैसे दवाई दें, तो इसका ड्रिप लगनी ज़रूरी थी। और टाइम हो गया था 10-11 का। ये कहने लगे कि चलो, मम्मी आ गई थी, मम्मी कहने लगी चलो इसे फिर लेके चल जाओ, वहीं ड्रिप लगनी थी ना इसको। फिर ये कहने लगे, और वैसे भी अगर हम और कुछ तो लेट हो गए थे, वैसे ही मुझे तो ये था कि दवाई ले लेगा और हो ही जाएगा, ठीक हो भी जाता है, लेकिन ये ना दवाई ले नहीं पाता। फिर इसके पापा ने यहीं गाँव के डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था कि ड्रिप तो में भी लगा देंगे। और घर रहने में थोड़ा सा ये है कि मतलब सब रहते हैं बच्चे के पास, और थोड़ा सा सुविधा सी रहती है अगर घर में ड्रिप लग जा। और यहाँ मैं मतलब अपने लिए सबके लिए ये बना रही हूँ दाल रोटी, मतलब शिवांश के लिए तो मैंने दाल खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की, वो तो मैंने बना के कुकर साफ़ कर दिया था। अब दोबारा से मैं अपने लिए बना रही हूँ दाल रोटी, तो वो मैंने उसमें रख दी, और उसने खाई भी बिल्कुल ज़रा सी थी, मतलब 1-2 चम्मच ड्रिप लगने से पहले उसे दी थी शिवांश को। खा तो रहा नहीं, उसका मन तो कर रहा था, मैंने पूछा, मगर बेटा खावेगा खिचड़ी के, हाँ खाऊंगा, लेकिन ज़रा सा खाने के बाद ही फिर मना कर देता है कि मैं नहीं खाता। फिर उसको दवाई ये लगा दी थी, और यहाँ से बाथरूम लेके जा रही क्योंकि निकल तो रही नहीं थी। और ये देखिए फिर 4 बजे के करीब का है ये वीडियो, 4 का क्या, हाँ 4 बजे तक भी आधी नहीं हुई थी, और 11 बजे लग गई थी, मतलब इतनी स्लो इसकी स्पीड कर रखी थी, बहुत ज़्यादा है। और इस बीच देखो, ये तो पहले तो मैंने 11 बजे जब डॉक्टर आए थे ड्रिप लगा के गए थे, वो 11 बजे का वीडियो था, और ये 4 बजे का है, मतलब 4 बजे सिरी ट्यूशन चली जाती है, वो स्कूल से भी आई और उस बीच वो फिर मतलब ट्यूशन भी चली गई, और ये बाद का है, ये आधी नहीं हो रही। तो थोड़ा सा इसकी फ़ोन किया था डॉक्टर को कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें क्या, तो उन्होंने बोला कि बढ़ा दो, क्योंकि 4 बजे तक आधी नहीं हो पाई थी और काफ़ी देर से लग रही थी। तो वैसे तो स्लो ही रखना चाहिए क्योंकि दिक्कत रहती है। और मम्मी भी देखे बीच बीच में कई बार आके जा ली थी, देख रही थी इसको कि कैसे है कैसे नहीं। और 11 बजे से ये काफ़ी 2-3 बजे तक तो ये सोया भी था।
तो बीच में तो वीडियो वो नहीं था, मतलब इतना लंबा तो खैर बढ़ाया नहीं जाता। ये सोया खूब देर तक ये सोया था। और देखिए अब ये 5-6 बजे का हो गया, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी ना वो, तो उस हिसाब से नीचे तक आ लिया। अब दवाई अब आ रही है। अगर इसी स्पीड से ये शुरू से होती तो ये अब तक की ख़त्म भी हो जाती, लेकिन ये ज़्यादा ही कुछ स्लो कर रखी थी। मतलब ऐसा तो तेज़ चलाना भी गलत ही होता है, दवाई बच्चों के लिए तो होता ही होता है ज़्यादा स्पीड से। तो थोड़ा सा इसे हल्का सा ही किया था डॉक्टर से पूछ के, वो भी तो मतलब। और श्री ट्यूशन जा ही रही है, तो वो मतलब आई नहीं थी अभी तक। और 5-5:30 बजे का है अब ये। तो अब थोड़ा सा शिवांश भी सो तो लिया था काफ़ी देर, अब इसकी ना बोर हो गया था। तो वही है, बड़े बड़े बच्चे एक ही पोजीशन में मतलब थोड़ा सा परेशान तो हो जाता है। और हिम्मत तो खैर उठने की होती नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि इधर उधर घूम लूँ या देख लूँ कुछ, पर एक ही इसमें होता है ना, पोजीशन में पड़े रहते हैं दवाई लगे हुए। तो बोर हो रहा था, इसे फिर फ़ोन दे दिया था। और वैसे तो ये कहते मैं इसका हाथ हिल रहा पकड़ने में भी, पर यही है फिर इसकी बोर हो रहा था ना, तो इसलिए से मैं चल दे दो, ये भी बेचारा परेशान नहीं हो रहा। तो इसे थोड़ी देर के लिए दिया था फ़ोन देखने को। और तो यहाँ मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे वे सारे सूख गए थे, और इनकी मैं बना रही हूँ तय। तो ये होता है, और पता नहीं क्या हो रहा हमारे, वैसे तो सबको ही होता है ऐसा अधिकतर, लेकिन इन बच्चों में पता नहीं क्या हो रहा। जब से कोरोना आया था ना, उसके बाद जब भी इन्हें बुखार होता है, मतलब कभी ऐसे जाता है नहीं कि भाई दवाई दी और चला गया। इनके ना इन्फेक्शन ज़रूर आता है, पता नहीं क्या है वो, मतलब लूज मोशन वगैरह ज़रूर होते हैं साथ में। कभी ऐसा हो ही नहीं रहा। उससे पहले ना देखो, मतलब कोरोना से पहले श्री, जब हम कोरोना वाले साल श्री 5 साल की थी, 5 साल की मतलब 4.5 साल की थी जब कोरोना आया था। मार्च में ही आ गया था हमारे इसमें इंडिया में। तो उस टाइम 4.5 साल की थी, या 5 की मान लो आगे जुलाई तक। तो उस जब तक इसे जितना भी बुखार हुआ होगा, उससे पहले कभी इसके ड्रिप नहीं लगी थी, जन्म से लेके आज तक मैंने तो लगवाई थी, क्योंकि लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और दवाई देऊँ थी 2-3 टाइम, 2-3 दिन, 2 या 3 दिन समझ लो ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो जाती। और मैं सब बुढ़ाना भी 1 या 2 बार लेगी होंगी, कभी ज़्यादा ही कुछ हो गया हो तो। वैसे इतना नहीं ज़रूरत पड़ी थी कि ड्रिप लगे, दवाई लगे, ऐसी बोतल वाली नहीं लगी थी कभी भी। लेकिन जब से कोरोना आया तब से बुखार जैसे नॉर्मल होते ही नहीं किसी को भी, ऐसे ही होते हैं। और शिवांश का भी, शिवांश 1 साल का ही था तब कोरोना आया था। ये मतलब एक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 1 साल इसको जून में होता है, मतलब जून में होना था। तो उसी साल 1 साल का था जब कोरोना आया था। तो इसे भी उससे पहले बुखार भी हुआ होता तो है ही बच्चों को, लेकिन इसे भी कभी ड्रिप नहीं लगी थी। जैसे ही हम देहरादून तो चले गए थे, और जब भी ना बुखार हुआ कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। और मुझे लगा किसी को भी नहीं होता बुखार नॉर्मल, सबको ऐसे ही बेकार बुखार होते हैं। तो ऐसा हुआ। और अब तो मतलब जिसे भी, जो कोई से भी बच्चे को बुखार हो जाना, हमें मतलब एकदम तो दिमाग खराब सा होने लगा, क्योंकि 1 हफ्ते से पहले वो जाता नहीं, कभी उसके साथ में वो पेट में दर्द बतावेंगे, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ होने पे ही रहेगा। तो ये हो रहा था। और इसके साथ तो हमने लापरवाही अब की बार ज़रा सी भी नहीं करी थी। मतलब जैसे ही बुखार हुआ था ना, ये बोल देते हैं कि गाँव में सदेदी मतलब दवाई हुआ ना, से शुरू एकदम बुढ़ाने से ही ले गए थे शुरू में ही जब बुखार हुआ था। तो फिर भी वही है कि भाई दवाई भी आराम करती है, लेकिन वो इन्फेक्शन हो जा, कुछ ना कुछ होता ही है। यानी कि दवाई से होता है, फिर आता ही है इन्हें बुखार के साथ साथ। तो ये होता रहता है। तो फिर क्या हुआ, इसे दवाई नहीं ली जाती सही से, और फिर इतनी देर में लूज मोशन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जा, वैसे ही टूट ले। तो फिर हमने ड्रिप गांव में ही लगवा दी थी। अब तो खैर ठीक है ये, मतलब कल से ही ज़्यादा आराम लगा, नहीं तो ऐसा ही हो रहा था, ऐसे हालत इसकी बहुत ख़राब हो रही थी। तो इतनी तो टेंशन सी हो जा, बुखार का नाम सुनते ही पहले तो ये हो रहा था कि बस दवाई दे दो और बस और आराम हो ही जाएगा अगले दिन तक। लेकिन अब नहीं है, सब तो एकदम तो टेंशन खड़ी हो जा। और कि मतलब पहले तो देखे श्री के पापा भी यहाँ रहते थे, तो मैं दवाई से ही दे दूँ थी, और किसी को लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बुढ़ाना वगैरह। तो क्योंकि इतना होने रही है, तो एकदम फिर मोटरसाइकिल पे चले जाओ, लेते जाओ जल्दी से।
तो ये है। और यहाँ देखे फिर दोबारा डॉक्टर को बुलाया था, क्योंकि हमें ये निकालनी थी ना हाथ में से इसकी सुई सी। क्यों, वैसा तो ये निकाल देते, बोल रहे थे कि मैं निकाल दूंगा, मैंने नहीं बोल दिया, मैं कहा नहीं वही निकाल दें, क्योंकि फिर में दवाई वगैरह लगा दें या फिर कॉटन में, तो मैं कहा वो इन्फेक्शन होने का भी मतलब डर सा रहता है। और खून ना बंद नहीं होता, कई बार नस में लगते हैं ना तो बंद नहीं होता। मेरा हो गया था एक बार, मैं बुढ़ाने जब उसने निकाल दी थी एक बार, भीड़ सी हो रही थी वहाँ, जो भी डॉक्टर के जो होते हैं रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने वैसे ही जल्दी से मैं निकाल के ध्यान दिया नहीं और ऐसे ही कॉटन सा लगा दिया, तो मुझे पता भी नहीं चला, मैं बाहर भी आ गई और खून टपकता रहा। तो इस वजह से डॉक्टर को ही बुलाया था। तो बस देखिए यहाँ से ये चले गए हैं और ये अब लेटा हुआ है थोड़ा सा वैसे ही। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। धन्यवाद।